नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। पहले यूपी, फिर हैदराबाद और अब मध्य प्रदेश, जहां स्थानों और धार्मिक स्थलों का नाम बदलने को लेकर अब सियासत होती दिख रही है। MP के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी रखने का तो प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति कब तक जारी रहेगी। अब बात जगह बदलने की हो या फिर नाम पर राजनीति की, अब MP में टेकरी पर राजनीतिक टकराव जरूर हो रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। तो गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शहरों और स्थानों के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत भूमि की पृष्ठभूमि से जुड़े नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन औरंगजेब और होशंगशाह तो कलंक है। लुटेरों के नाम से शहरों को क्यों पुकारा जाए। मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर ने भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने की मांग के बाद एक बार फिर से नाम बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। किसी जिले या स्थान का नाम बदलने के लिए जनप्रतिनिधि अपील करते हैं, नगर निगम प्रस्ताव पारित करती है, इसे शासन कैबिनेट में मंजूरी देता है, फिर वो राज्यपाल को भेजा जाता है। राज्यपाल नाम बदलने की अधिसूचना गृह मंत्रालय को भेजते हैं। पर मौजूदा दौर में नाम बदलने के पीछे सियासी कारण ज्यादा हैं। प्रोटेम स्पीकर की मांग का बीजेपी समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस इसके पीछे सियासी कारण बता रही है। उनको ये भी नहीं पता कि होशंगाबाद संभाग का नाम पहले से ही नर्मदापुरम है। जानकारी कम है, किस तरह से खबरों में बने रहे। ये सरकार जो है शिवराज जी, ये भी इनको सीरियसली नहीं ले रही है। इनके कोई उस पर कोई रिएक्शन देती नहीं इनकी बातों में। और 15-20 दिन के बचे हैं। 28-29 तारीख को दूसरा स्पीकर आ जाएगा, ये क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो हम भी इनकी बात को सीरियस नहीं लेते। जहाँ तक नाम परिवर्तन करने वाली बात है ईदगाह हिल्स का, तो समाज के अंदर से कोई बात उठती है, शासन में कोई प्रस्ताव आता है तो शासन उस पर विचार करेगा। अगर पूरा कहीं नाम बदलने से अगर उसके अंदर अच्छी भावना जाती है तो वो नाम परिवर्तित करेंगे। किसी का पेट दुखेगा, हमसे इसको कोई आपत्ति नहीं। अगर किसी को आपत्ति है तो नियम अनुसार विधि सम्मत आपत्ति दर्ज करवाए। बीते दिनों हैदराबाद में निकाय चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद की जगह भाग्यनगर करने का ऐलान किया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार कई स्टेशन, सड़क और शहरों का नाम बदल चुकी है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हुई और सियासी फायदा भी मिला। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, पर बदलते वक्त में नाम अब आस्था और सियासत का केंद्र हो गया है। देखना होगा मध्य प्रदेश में नाम बदलने की उठ रही मांग का सियासी भविष्य पर क्या असर होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो ईदगाह हिल्स, गुरु नानक टेकरी, ये तमाम तरह के शब्द आपने सुने होंगे और इनको लेकर अब राजनीति हो रही है। आशीष शर्मा साहब, बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हर्षवर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाऊँ मैं हर्षवर्धन जी आप ही के पास आता हूँ। और बात नाम बदलने की थी या फिर गुरु नानक जयंती पर सियासत की थी, या फिर गुरु नानक जयंती का जो अवसर था उस पर जो दिल्ली के आसपास जो लोग घूम रहे हैं वो भी इसी समुदाय से आते हैं। कम से कम एक कोशिश जरूर है एक मैसेज पहुंचाने की कि हम आपके दिल के करीब हैं। बात गुरु नानक टेकरी की नहीं है। यहां से एक राजनीति दो लोगों के, दो वर्गों के और दो समुदाय पर और एक आंदोलन पर पूरी तरह जोर डालती है। देखिए, आपने शुरुआत में जिस इंट्रो की बात की कि नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर की बहुत मशहूर पंक्ति है कि गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकारें वो तो गुलाब रहेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीति में शहरों के, स्थानों के नाम
जी। पॉलिटिकल गेन्स के लिए, राजनीतिक निहितार्थ के लिए बदले जाते हैं, बदले जाने की बात होती है। आप देखें कि हैदराबाद को अगर भाग्यनगर करने की बात की जा रही है तो इसके पीछे एक साफ राजनीतिक संकेत है कि भाजपा अपनी पैठ बनाना चाहती है तेलंगाना के अंदर। आप ये देखें कि नाम बदलने से क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि इंदौर से कुछ ही दूर एक शहर है, एक कस्बा है कह लीजिए, महू नाम का। जून 2003 में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने महू का नाम अंबेडकर नगर करने का प्रस्ताव किया। इस बात को 17 साल गुजर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया। लेकिन क्या नाम परिवर्तन को जनता अपना पाती है? क्या सरकारी कागज़ में जो नाम बदला गया वो जनता के दिल में भी बदला जा सकता है? क्या आप किसी स्थान का नाम तो बदल सकते हैं लेकिन उसका इतिहास नहीं बदल सकते। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ आपसे। तो पूरा खेल राजनीतिक है, एक संकेतों की राजनीति होती है हमारे देश में, और इसके इर्द गिर्द ही ये जो ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की बात है वो भी है। जी अजय यादव जी, जब ये प्रस्ताव सामने आया, मतलब प्रस्ताव कहूँ, फिलहाल तो प्रस्ताव नहीं, एक बयान है जो प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी का है। उनका कहना है कि इसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना है और गुरु नानक जी से संबंधित ये इतिहास है। आपको क्या लग रहा है, वाकई गुरु नानक जी के नाम पर करके कोई एक नई नज़ीर पेश करना चाहती है बीजेपी, या फिर इसमें राजनीति हो रही है, या फिर जो एक धर्म विशेष की राजनीति आप लोग भी करते आए हैं, कम से कम आपको भी एक मौका जरूर मिला है राजनीति करने का? देखिए विजय जी, गुरु नानक जी हम सबकी आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु जिन्होंने इतने बड़े धर्म की स्थापना करी, उनके नाम के लिए एक मोहल्ले का नाम बदला जाना, इसका कहीं तुक समझ में नहीं आता है। अगर तथ्यों के आधार पर उनके नाम के साथ कोई और बड़े स्थान का भी नाम सरकार करती है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। गुरु नानक देव जी के सम्मान में जो भी सरकार कर सके वो करना चाहिए। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर इस तरह के बयान देके केवल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वो जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके कोलार क्षेत्र में कम से कम 2000 कॉलोनियां अवैध हैं, उन्हें अभी तक वैध नहीं करवा पाए। 2 लाख आबादी को पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नगर निगम से नहीं मिल रही हैं। बरसात के मौसम में उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में दीवार गिरने से एक पूरे परिवार की मौत हो गई थी। और ऐसे जनप्रतिनिधि अब मोहल्लों के नाम पर राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति ज़्यादा नहीं चलने वाली है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के तौर पे उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। वो मंत्री बनने के लिए, विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें करके केवल चर्चा में रहना चाहते हैं। ईदगाह हिल्स भोपाल का एक छोटा सा मोहल्ला जो शहर भी नहीं है, उसको आप गुरु नानक जी के साथ इतिहास में जोड़ के और उनके नाम पर बात कर रहे हैं। अरे गुरु नानक जी तो भोपाल शहर से भी बड़े हैं, एक मोहल्ला क्या होता है उसके सामने। लेकिन आप केवल राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर रामेश्वर शर्मा जी गंभीर हैं तो विधानसभा में उन्हें किसानों के बिल के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के नियमित करने के प्रस्ताव लाना चाहिए। और प्रदेश की जनता जिस बदहाल स्थिति में कोरोना में है उस पर चर्चा करवाना चाहिए। इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। आशीष जी, अब आपके पास आता हूँ। आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुन लिया, अजय यादव जी को भी सुन लिया। क्या लग रहा है आपको कि रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे हैं फिलहाल ठीक है, या फिर पार्टी उनसे इस संबंध में कुछ पूछती है या बात करती है? हालांकि जिस तरह से जो बयान सामने आ रहा है, आपकी पार्टी तो उनका सपोर्ट ही कर रही है। रामेश्वर शर्मा जी एक मंजे हुए नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और लगातार दूसरी बार उनके क्षेत्र की जनता ने उनको जिताया। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने काम किया। अगर काम नहीं करते, कॉलोनियों को पानी नहीं पिलाते, तो कोई डबल से जिताता है क्या किसी को? इसलिए रामेश्वर शर्मा जी ने सदैव जनता के हित के लिए काम किया है। और रही बात उनके इस बयान की, तो वो निरंतर राष्ट्रवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनके नई सोच और देश की संस्कृति को किस तरह से और आगे उठाया जा सकता है, जो कहीं न कहीं देश की गौरवमयी संस्कृति लुप्त हो रही थी, उसके लिए वो निरंतर अपनी बातें कहते रहते हैं। और इसलिए रामेश्वर शर्मा जी ने यदि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर अपने क्षेत्र में या उस स्थान पर
ये बात कही कि इस ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी होना चाहिए, तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। भारत में कई स्थानों के नाम परिवर्तन किए गए। आप सब ने देखा होगा कि लगातार मुगलों से लेकर विदेशी आक्रमणकारियों से लेकर अंग्रेजों तक हमारा देश लंबे कालखंड तक गुलाम रहा, और इस गुलामी के दौरान चूंकि जो हमें गुलाम बनाने आए थे वो विदेशी आक्रांता थे, इसलिए उन विदेशी आक्रांताओं को कहीं भी महिमा मंडित किया जाए आज के समय में, तो ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। इसलिए उनसे जुड़ी हुई चीजों को या उनसे जुड़े हुए नामों को यदि बदला जाता है और उन नामों का प्रकटीकरण किया जाता है जो देश की आजादी के इतिहास में कहीं न कहीं गुम हो गई, तो मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है। निश्चित ही नाम परिवर्तन यदि उन्होंने प्रस्ताव दिया है तो इस पर आने वाले समय में नगर निगम और सरकार विचार करेगी कि किस तरह से इस नाम को परिवर्तित किया जाकर गुरु नानक जी के नाम को वहां पर स्थापित किया जाए। मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। जी, हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी उस दिन, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की राजनीति की हो, या फिर एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर थी, क्योंकि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन की खबरें आ रही, एक सॉफ्ट मैसेज भी मध्य प्रदेश से जाए, या मध्य प्रदेश के जो किसान वहाँ शामिल होने जा रहे हैं कम से कम उनको भी एक मैसेज चला जाए कि नहीं, सरकार आपके लिए सोचती है, भले ही एक धर्म विशेष की बात हम कर लें। देखिए, वाकई ये जो जिस वक्त पे ये मैसेज दिया गया उस वक्त पंजाब हरियाणा के किसान, जिसमें बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबी भी वहाँ शामिल हो रहे हैं, डेरा डाल के बैठे हुए हैं, सरकार को घेर रहे हैं, उसको एक संकेत कहा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक अपना जो भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है उसके तहत ही ऐसे बयान बार बार दिए जाते हैं, और भाजपा की जो विचारधारा है उसको मजबूत करने की बात होती है। रामेश्वर शर्मा उस विचारधारा के लिए अक्सर बयान देते देखे गए हैं। लेकिन बुनियादी बात यही है विजय जी कि क्या केवल नाम बदलने से काम बदल जाएगा? क्या केवल नाम बदलने से, अगर आप भूख का नाम बदल के रोटी रख दीजिए तो क्या भूख मिट जाएगी? अगर आप कुपोषण का नाम बदल के सुपोषण रख दिए तो क्या कुपोषण मिट जाएगा? बुनियादी मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। देखिए, देश में कई बार ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करता है। वो बात ये करता है कि देश पे जो एक इतिहास लादा गया या इतिहास लिखा गया उसको बदलना चाहिए, और कुछ बड़ा तबका इस बात से भी सहमत है कि चीज़ें बदलनी चाहिए। तो दोनों वर्गों की, दोनों तबकों की अपनी भावनाएं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो गरीबी है, जो भूख है, जो कुपोषण है, किसान को दाम नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी तो बात हो। हमारे पूरे जो राजनीतिक समुदाय का है, और कई बार मैं कहूँगा मीडिया का भी जो है मकसद इन शब्दों के आसपास घूमता रह जाता है, लेकिन इन शब्दों के परे बहुत बड़ी दुनिया है, इन शब्दों के परे बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उन पे बात नहीं की जाती। जी, अजय जी, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि सीधे एक वर्ग की तरफ बीजेपी ने एक सॉफ्ट टारगेट किया या बयान दिया, और एक वर्ग जो उनको पता है कि बहुत कम उनके साथ खड़ा नज़र आता है, ये शुरू से उनको लगता है कि वो आप ही के साथ है, क्या ऐसे में उस वर्ग को कम से कम ये मैसेज पहुंचा दिया जाए उनके प्रकाश पर्व पर या गुरु नानक जी के उस अवसर पर कि वो जब भोपाल आए थे, और आने वाले समय को भी एक देखा जा रहा है एक टारगेट के तौर पर, क्योंकि एक बार फिर से निकाय चुनाव की तरफ बढ़ना है, तो कम से कम हर वर्ग की तरफ एक बयान से हम सबको टच करते हुए निकले। देखिए विजय जी, जिस तरह से अगर हम देखें, आज पिछले 5-6 दिन से किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा आंदोलन पंजाब के किसानों का है, और उनके लिए भाजपा और उनके समर्थक लोग खालिस्तानी कह रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा की नई समर्थक कंगना राणावत तो कहती हैं 100 रुपये में ये किसान आके आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा, गुरु नानक जी का तो जो सम्मान सरकार कर सके वो करना ही चाहिए, क्योंकि वो हम सबकी आस्था और विश्वास के केंद्र है। एक मोहल्ला क्या होता है, मोहल्ला से बड़ा भी कुछ हो, अगर ऐसा लगता है कि जो भगवान है उनका इस तरह से नाम बढ़ सकता है किसी नामकरण से, तो वो भी सरकार करे। लेकिन मुख्य मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या जनप्रतिनिधियों को नामकरण के लिए चुना गया है? क्या रामेश्वर शर्मा जी विधानसभा में इसलिए बैठे हैं कि अलग अलग मोहल्लों का इतिहास देखें और किन किन मोहल्लों के नाम कैसे बदलना है? क्या यही इनकी जवाब
जवाबदारी है, मैंने उनके क्षेत्र के काम आपको बताए, उस पर क्यों रामेश्वर शर्मा जी बात नहीं करते हैं? आशीष जी का मुझे नहीं पता उन्हें जानकारी है कि नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनके कोलार क्षेत्र में 2 लाख रहवासियों को नगर निगम की पानी की सप्लाई नहीं है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं कोई गैर जिम्मेदारी पूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। तो रामेश्वर शर्मा जी ऐसे काम क्यों नहीं करते हैं? जिस विधानसभा क्षेत्र में नामकरण कर रहे हैं वो क्षेत्र तो उनका है भी नहीं, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की बातचीत नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी से काम करें, सरकार जो धार्मिक आयामों पे करना चाहे वो करे। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जनहित के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? जनहित के मुद्दे करें। विधानसभा का सत्र सामने आ रहा है, प्रस्ताव पास करें कि किसान बिल को वापस लिया जाएगा, विधानसभा से संकल्प भेजे किसान पुत्र मुख्यमंत्री रामेश्वर शर्मा जी उसका समर्थन करें। उसे बीजेपी भी प्रोटेक्ट कर रही है, और अगर वाकई वैसा करना चाहती है तो क्या प्रक्रिया वो अपना रही है आने वाले समय में, और मध्य प्रदेश में इस तरह से और कौन से नाम वो जोड़ना चाहती है या हटाना चाहती है, इस पर मैं बातचीत करूंगा। आशीष जी, जिस तरह से अजय यादव जी कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए राजनीति कीजिए, आप कोरोना को लेकर राजनीति कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति हो रही है या इनके लिए कुछ खास ठोस भी रहता है, आपके पास कॉन्क्रीट भी रहता है, या फिर इस तरह से नाम बदलना या समय समय पर इस तरह से बयान देना एक रणनीति होती है, थोड़े थोड़े दिनों में टटोल लेना चाहिए अपने आप को भी? भारतीय जनता पार्टी विकास पर तो काम करती है, हमारा विकास पर फोकस है। आप देखिए कितने सारे प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश में बने हैं, सड़कों का काम चल रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा 6 लेन और चंबल एक्सप्रेस हाईवे जैसी योजनाएं मध्य प्रदेश को दी गई है। विकास के साथ साथ हम अपने भारत के गौरवमयी अतीत को और उस इतिहास को जरूर इस जनता के सामने रखें, इस आने वाली पीढ़ी को बताएं, और कहीं न कहीं जो इतिहास में भूले हुई है उनको यदि लोकतांत्रिक तरीके से सुधारा जा सकता है तो इसे मैं गलत नहीं मानता हूँ। पहले भी कई शहरों के नाम कांग्रेस को इससे हर्ज क्यों है? कांग्रेस को हर्ज इसलिए क्योंकि कांग्रेस इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण इस देश को आज इस गर्त में कांग्रेस ने पहुंचा दिया है। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण नहीं करती तो भारत का विभाजन नहीं होता, भारत आज अखंड भारत होता। कांग्रेस तुष्टीकरण नहीं करती तो आज इतनी बड़ी खाई देश के प्रमुख समुदायों के बीच नहीं होती। हमने कभी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया, हम उन मुस्लिम आक्रांताओं का विरोध जरूर करते हैं जो इस देश को लूटने के लिए आए। आज हम ये कहना चाहते हैं अपने इस देश से कि भारत की आजादी का जो लंबा इतिहास रहा उसमें जिन लोगों ने बलिदान दिया, जो लोगों ने इस देश को अपनी माँ माना, जिस लोगों ने इस देश की रक्षा के लिए अपने हंसते हंसते प्राणों का बलिदान किया, वो हमारे आदर्श हैं। और जो लोग इस देश को लूटने आए थे, यहाँ पर अत्याचार करने आए थे, यहाँ पर अपने साम्राज्य को फैलाने आए थे, जिन्होंने यहाँ पर व्यापक पैमाने पर नरसंहार किया, जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने यहाँ के मतों को खंडित करने का प्रयास किया। अजय जी, तो फिर ऐसी चीजों से कांग्रेस को क्यों प्रेम है, अगर ये आरोप अगर आप पर लग रहे हैं? कांग्रेस देखिए विजय जी, आई है वोट बैंक की राजनीति के कारण। विजय जी, मैं विधायक जी की बात भी सुन रहा हूँ, प्रोटेम स्पीकर की भी जी, जो केवल गुरु नानक जी के नामकरण के साथ इतिश्री करना चाहते हैं। हमारी सरकार प्रदेश में 15 महीने रही है। मैं आपको बता दूं, 15 महीने के दौरान हमारी सरकार ने जबलपुर में 20 करोड़ की लागत से गुरु नानक जी के याद में संग्रहालय और शोध संस्थान स्वीकृत किया। गुरु नानक जी के याद में चाहे टेकरी साहिब हो, इमली साहिब हो, उज्जैन के गुरुद्वारे, ओमकारेश्वर गुरुद्वारे, सभी जगह 2-2 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्वीकृत किए। 550वीं जयंती पे पूरे प्रदेश में रोशनी और दीपों के साथ उत्सव को हमारी सरकार ने मनाया। हम इनकी तरह राजनीति नहीं करते हैं। तमाम विश्वविद्यालयों में गुरु नानक जी के नाम पे पीठ बनाने की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी। ये केवल नामकरण कर रहे हैं, मोहल्ले का काम कुछ नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा काम जो दिखाई दे वो भाजपा कर ही नहीं सकती है। केवल और केवल जुमलेबाजी, राजनीति कराना। क्या गुरु नानक जी का नाम एक मोहल्ले के नाम से बढ़ जाएगा? उनके नाम पर कोई ऐसा रोजगार की योजना चलाइए जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिले। ऐसी कोई योजना चलाइए गुरु नानक जी के नाम पे जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार दें। कितनी अच्छी सड़कें, कितने अच्छे फ्लाईओवर आज भोपाल में देखने के लिए मिल रहे हैं। आशीष जी, आप मेरी बात से सहमत क्यों नहीं है? गुरु नानक जी के नाम पे एक रोजगार योजना चलाइए जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिले। ये एक नया आइडिया आ गया आशीष जी आपके पास। हमारी बहुत सारी योजनाएं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चल रही है, लेकिन आपकी जो योजना थी जिसमें बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना था वो आपने बंद कर दिया, इसलिए
बेरोजगार लोगों ने आपको भी डब्बे में बंद कर दिया है। हमने तो 15 महीने में कर्जा माफ भी किया, हमने बिजली बिल सस्ते दी, और आप कर्जा मिल तो लेके गया केवल जनता से। भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको 8 जनता महीने से में उत्तर मिल तो 12,000 गया, करोड़ 19 का जगह कर्जा, आपका सफाया हो सभी गया। योजनाएं बंद करके। 19 सीटें जो आपके देखिए, पास थी, जनता से सफाया तो हो गया आपको भी आपका। मिल गया था 18 में उत्तर, आपने खरीद फरोख्त करके बना ली सरकार। जनता से आपको आप उत्तर क्यों नहीं नहीं मिला कर था पाए 18 में, खरीद आप 5 साल आज तक सब्र नहीं खरीद कर पाए। फरोख्त नहीं कर इसलिए पाए, बोलने जनता से की क्या बात होता है मत जी? करिए। इस सरकार का आधार चलिए, जनादेश एक रिएक्शन में हर्षवर्धन जी का भी लूंगा। इस सरकार का हर्षवर्धन आधार जी, केवल सिंधिया एक समय जी वो भी की था, गद्दारी है। एक समय वो भी था जिस समय जब गोल्डन टेम्पल की नींव रखी जा रही थी और उसके बारे में जब बातचीत हो रही थी तो सूफी संत मियां मीर को बुलाया गया था। एक वो समय भी था, एक समय ये भी है। नाम ही पहचान होगी या पहचान से नाम होगा, ये सब कुछ बदल कर रख दिया है अभी की राजनीति ने। देखिए, हम बहुत ही कह लीजिए कि जहरीले वक्त से गुजर रहे हैं, जब इंसान और इंसान के बीच भेद बढ़ते जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच जो एक राजनीतिक सौजन्य होना चाहिए वो कहीं न कहीं गुम हो गया है। मेरा यही कहना है विजय जी कि गुरु नानक जी के नाम पे आप देश में जितने काम हो सकते हैं वो सब करिए, जो नाम बदल सकते हैं सब बदल दीजिए, लेकिन क्या हमारे राजनीतिक दल गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को कभी ग्रहण करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे? उस समय इतिहास में जो हुआ वो एक हमारे समय का एक काला हस्ताक्षर है। इतिहास को आप बदल नहीं सकते, आप बदल सकते हैं वर्तमान को। तो अगर आप उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कीजिएगा, पॉलिटिकल सर्कल्स में उसको लागू कीजिएगा, तो हम अपना वर्तमान ज़रूर बदल सकते हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि नाम भले ही बदले ना बदले, लेकिन उनकी शिक्षाएं ज़रूर आत्मसात करें। जी वाकई, और परिस्थिति भी बदले। अगर आप किसी चीज़ का नाम बदल रहे हैं तो उस इलाके की सूरत और सीरत दोनों बदल जाए, वहाँ के लोगों के लिए भी आसानी हो। और सवाल ये भी कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में कह चुके थे कि रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा एक समय कोई नाम थे तो गुरु नानक जी थे। तो यही एक पैरेलल राजनीति होती है, आपके बड़े नेता क्या बयान दे रहे हैं, फिर आपको उस पर कैसे चलना है, कैसे फिर आपको बयान देना है। ये बीजेपी एक पूरा एक एजेंडा सेट करके चलती है और उसे पता है कि कहाँ किस बयान का क्या मतलब निकलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी बयान के पीछे पलटवार करती है। देखते हैं आगे और कितने नाम बदलने की कोशिश होती है, या वाकई नाम के नाम पर राजनीति नहीं होगी, काम के नाम पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।